आएगा, बिगिन करते क्लास। बच्चा आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया था नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कराऊंगा, आपको नए टॉपिक पे लेके जाऊंगा। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। लगभग ये लास्ट कॉन्सेप्ट है एनपीओ के अंदर। इसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, वो कवर करवा के हम सीधा आने वाली 1 या 2 क्लासेस में हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, जो एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बिगिन करते हैं। टॉपिक का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आएगा, प्लीज समझेंगे पहले होता क्या है। टॉपिक का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो मैंने कोशिश करता है फंड बेस्ड का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी मैं बात करता हूँ फंड की, जब भी हम लोग बात करते हैं फंड की, तो फंड का हमेशा जो मीनिंग होगा वो होगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ध्यान से बात सुनेगा। जब भी मैं बात करूंगा फंड की, बच्चे, फंड का मीनिंग होगा ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। हम कहते हैं, मान लो हम स्कूल में कहते हैं कि बस स्कूल में कहते हैं हम लोग, हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स फंड बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इस फंड में हमने सर्टेन अमाउंट, इस फंड में हमने सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। मान लो हमने वो खर्चा किया, एक्सपेंस किया, इसी फंड के अंदर से। मान लो फंड में हमने 2 लाख रुपए रखे, लेटर सपोर्ट। इसी फंड में से मैंने स्पोर्ट्स के लिए मटेरियल परचेज किया, मान लो 2,000 रुपए का या 20,000 रुपए का। तो जितना भी पैसा इस फंड में से खर्च करेंगे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ स्पोर्ट। तो जब भी ये बात करता हूं फंड की, फंड ऑलवेज रिलेट टू अ स्पेसिफिक पर्पस। वो हमेशा पर्पस की बात करता है। कल आपको याद होगा, मैं आपको समझा रहा था डोनेशन के बारे में। मैंने बताया आपको डोनेशन 2 प्रकार की होती है। एक होती है जर्नल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो जर्नल डोनेशन होती है वो एक तरीके की रिसिप्ट होती है रेवेन्यू नेचर की, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं, पहली बात। और जो दूसरी डोनेशन थी वो थी स्पेसिफिक डोनेशन, किसी पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए हमने अपने एनजीओ में, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक फंड बना रखा है। उस फंड में जितना पैसा आएगा उस फंड के लिए उसमें ऐड कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। और उस फंड में से जितना पैसा खर्च करेंगे उस पर्पस के लिए, उस काम के लिए, उस फंड में से वो वाले खर्चे को हम माइनस कर देंगे। और जितना बैलेंस बचेगा वो फंड में एज इट इज रिटेन्ड रह जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो समझेंगे, दोबारा समझेंगे क्या होता है। फंड एक वो चीज है जो पर्टिकुलर काम के लिए, एक स्पेसिफिक काम के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो फंड हमेशा क्रिएट होगा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। मैंने एग्जांपल बताया, एग्जांपल में भी मैं कहूं स्पोर्ट्स फंड हो गया, हम इसमें से जितना पैसा आएगा स्पोर्ट्स के लिए खर्च करेंगे। मान लो मैंने कहा आ गया प्राइस फंड, तो जितना पैसा आएगा इससे हम प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए खर्च करेंगे। मान लो मैंने कहा हमने बनाया बिल्डिंग फंड, जितना पैसा आएगा इस फंड में से हम बिल्डिंग बनाने में ही खर्च करेंगे। तो याद रखना, जब भी मैं बात करता हूं फंड की, तो जनरली हम हमेशा बात करेंगे फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। और उस फंड में जितना पैसा आया उस फंड में हम ऐड ऑन कर देंगे, और जितना हमने खर्चा किया उस फंड में से उस खर्चे को हम माइनस कर देंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको बताऊंगा सर खर्चा ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे। अभी सारी बातें हम सीख के चलेंगे। खर्चा ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, कम हो गया तो क्या करेंगे, इन एक एक बात को अभी मैं डिस्कस करके चलूंगा। बस याद रखना, जब भी फंड बोलूंगा वो हमेशा होगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और मैंने एग्जांपल आपको बताया है, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड, और कोई भी काम के लिए अगर हम फंड बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फंड। आगे समझेंगे, कोई डेफिनेशन को समझते हैं पहले हम लोग, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन की तरफ लेके जाएंगे। और पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं, फंड होता क्या है। आगे देखते हैं फंड के बारे में क्या कहता है। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड, रिसीव किया या संभाल के रखा हुआ अलग, बाय एनजीओ या एनपीओ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी काम के लिए, एक पर्पस के लिए, जो पर्पस असाइंड हो रखा है, जो पर्पस डिजाइंड हो रखा है,
अगर हम लोग कोविड के लिए गवर्नमेंट कुछ ज्यादा संभाल के रख रही है तो वो स्पेसिफिक पर्पस हो गया। फंड अमाउंट अलोंग विद द इनकम, फंड के साथ जो भी डोनेशन आई है उस फंड के पैसों को आपने बैंक में जमा करवा दिया, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला है। फंड का पैसा साथ में जितनी भी इनकम आएगी फंड के लिए, हम उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस पर्पस के लिए मैंने फंड बनाया है उस फंड का इस्तेमाल, उस फंड का यूटिलाइजेशन उसी पर्पस के लिए करूंगा, अपने पर्पस से हम भटकेंगे नहीं। तो सर क्या कहता है, फंड अमाउंट along with the income earned on fund cannot be utilized for purpose other than those for which it is received or certificate। याद रखना, जिस काम के लिए आपने फंड बनाया है उस पर जितना पैसा आएगा उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करोगे, उसको आप लोग कहीं और इस्तेमाल नहीं करोगे। आगे बढ़ते क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है हमारे लोगों को। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है, मींस द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसीट ऑफ डोनेशन, जितना पैसा आया, एंड इनकम, जितने इनकम कैसे आएगी, क्या पता मैंने फंड के पैसे को बैंक में जमा करवा दिया, क्या पता मैंने फंड के पैसे से बैंक में एफडी करवा दी, बेटे मुझे एफडी पे मिलेगी इंटरेस्ट, तो जितना फंड के में जितना पैसा पड़ा हुआ है प्लस जितनी डोनेशन आई है प्लस जितनी इनकम आई है, बेटे वो सारे का सारा पैसा उसी फंड में हम ऐड कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। और हम जितना भी खर्चा करते हैं वो वाले फंड में से, बेटे हम जितना भी खर्चा करते हैं वो वाले फंड में से, उस खर्चे को, उस एक्सपेंस को उसी फंड में से हम माइनस कर देंगे। बच्चे माइनस का मतलब मैंने बताया डेबिटेड कर देंगे। और एग्जांपल क्या सर फंड के, हमने कहा बिल्डिंग फंड है, लाइब्रेरी फंड है, स्पोर्ट्स फंड है, प्राइज फंड है, कोरोना फंड है, एंड सो कोई भी फंड हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं जितनी मैंने आपको बात समझाई फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। बच्चे कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आती है 1 नंबर या 3 नंबर के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बेटा आपको पूरा ये फंड के बारे में लिख के आना पड़ेगा और फंड बेस्ड अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको लिख के आनी पड़ेगी। चलिएगा अब आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक जितनी मैंने आप लोगों को बातें बताई है वहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो अब आगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से। अब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं उम्मीद करता हूं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बैकग्राउंड सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते आगे, प्लीज कुछ लिखना बिगिन करेंगे, कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ जी लिखेगा प्लीज। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है सर, एग्जांपल से पूरे का पूरा समझेंगे। यहां हमारे पास दो बातें आती है, यहां दो बातें आती है। इस थ्योरी वाले पोर्शन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको मैं पीपीटी दे चुका हूं ऑलरेडी, आपको मिल चुकी है। इस वाले को नोट डाउन कर लीजिएगा, जो लिखवा रहा हूं उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है सर, दो बातें यहां पे आती है मेरे पास। सबसे पहले फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ छोटे मोटे खर्चे, तो छोटे मोटे खर्चे को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ छोटे मोटे खर्चे, फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है समझेंगे अभी। और दूसरी बात क्या आएगी, दूसरी बात क्या आएगी, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं प्लीज ट्राई टू बी ज्वाइन ऑन टाइम, मत आया करो 5 मिनट 7 मिनट के बाद। बच्चे मैं भी आपसे पहले आके बैठा हो तो अपनी क्लास के ऊपर, तो प्लीज बी ऑन टाइम, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज बी ऑन टाइम। देखिएगा बच्चे, फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझेंगे क्या होता है, दो बातें क्या क्या है, ये दो कॉन्सेप्ट है बेटे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। थ्योरी आपको समझ आ गई, प्रैक्टिकल में आपको लेके जा रहा हूं। आज बड़े सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बच्चे, इसके ऊपर हम चलेंगे। तो पहली बात आई सर फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ छोटे मोटे खर्चे। सर एग्जांपल दे दो छोटे मोटे खर्चे का मतलब। बच्चे मैंने कहा छोटे मोटे खर्चे, स्पोर्ट्स फंड बनाया मैंने, हमने कहा स्पोर्ट्स फंड के और क्या बनाया, हम कहते हैं हम बनाएंगे प्राइस फंड बनाएंगे, हमने प्राइस फंड बना लिया। छोटे मोटे खर्चों के लिए हमने फंड बनाया, उसको बोलते हैं फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले में क्या आएगा, बड़े बड़े खर्चे, एसेट्स बनवा रहे बड़ी बड़ी। सर एग्जांपल दे दो। बच्चे मान लो मैंने कहा मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूं, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग के लिए फंड बनाया हम लोगों ने। और एग्जांपल दो,
मान लो हम बना रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब के अंदर पेविलियन, पेविलियन फंड। सर पेविलियन क्या होता है? ये मुझे पेविलियन एक वो जगह है जहां पे स्पोर्ट्स पर्सन बैठते हैं। अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ तो यहाँ पे क्रिकेटर बैठते हैं खेलने के बाद, उसको बोलते हैं पेविलियन। तो बच्चे पेविलियन के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, एक स्पोर्ट्स क्लब के लिए पेविलियन बनाया जा रहा है, तो वो हो गया फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दो बातें हैं बेटे मेरे पास, छोटे मोटे खर्चों के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला, बड़े बड़े खर्चों के लिए एसेट बन रही है, उसको बच्चे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो फंड बनाया जाएगा। चलेगा, चलेंगे आगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल से हम बात करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले डिस्कस करेंगे हम लोग फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फंड क्रिएटेड, मेरे एग्जाम्पल के साथ ही बेटे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा पूरे का पूरा। फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चे हम लोगों ने बनाया है, देखिएगा स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस बच्चे पड़ा हम लोगों के पास एज ऑन 1 अप्रैल 2019 5 लाख रुपीस। स्पोर्ट्स फंड का बच्चे बैलेंस पड़ा हुआ 5 लाख रुपए का, हमें डोनेशन मिला है। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 2 लाख रुपए का बेटे डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के लिए, हमें 2 लाख रुपए का डोनेशन मिला है। और क्या, स्पोर्ट्स के हमने छोटे मोटे खर्चे करे हैं। 28,000 का बच्चे मैंने स्पोर्ट्स पर खर्चा किया। अभी ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपए का, स्पोर्ट्स फंड पे हमें जो डोनेशन मिला है 2 लाख का, स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस है 28,000 के एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स के बच्चे हम लोगों के। हमने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट बच्चे 5 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट करवा रखी है बैंक में, एफडी करवा रखी है। इसका नाम है 8% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। 8% 8% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कब करवाया? 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमने 5 लाख रुपए का। इस पैसे के ऊपर, इस पैसे में हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख का 8%, 40,000 का बेटे इंटरेस्ट मिल गया हम लोगों को। दोबारा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, दोबारा सुनिएगा प्लीज बेटे। फंड का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपए का, 2 लाख की डोनेशन मिली आप लोगों को, आपने 28,000 रुपए के खर्चे किए हैं, 5 लाख की आपने एफडी करवा दी और एफडी पे आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं पर आता है 3 नंबर के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्पोर्ट्स फंड का एग्जांपल है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला खर्चा है। आइए समझेंगे चीज को, देखते आ जाओ, लिख लीजिएगा तो समझेंगे चीज को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। हमने डिस्कस किया था फंड्स कहां पे आते हैं बैलेंस शीट में। फंड्स आर शोन ऑन दी liabilities liability side of balance sheet। देखिएगा प्लीज, फंड्स आर शोन ऑन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जितने भी फंड्स है बैलेंस शीट में आते हैं लायबिलिटी साइड के ऊपर। चलेगा, चलेंगे आगे, समझते हैं क्वेश्चन को पूरे के पूरे। आप समझेंगे क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 बैलेंस शीट का पार्ट है। पार्ट को बच्चे क्या बोलते हैं? हमने डिस्कस किया था पहले भी, एक्सट्रैक्ट। 31 मार्च 2020 फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग पहले।
लायबिलिटी अमाउंट एंड एसेट अमाउंट आएगा, क्रिएट करेंगे लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट एसेट। फंड का नाम क्या था हमारे क्वेश्चन में? फंड का नाम क्या बच्चे? स्पोर्ट्स फंड। चेक इट आउट। स्पोर्ट्स फंड का मुझे बताइएगा ओपनिंग बैलेंस कितना, चेक करके बताओ। चेक करो स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5 lakh। अमाउंटिंग टू रुपीज 5 लाख रुपीज। 5 लाख। आइए चलते हैं। जितना फंड का पैसा आएगा फंड में ही ऐड होगा, जितना खर्चा होगा फंड में से ही लेस होगा। सर ओपनिंग बैलेंस आ गया 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीज का ऐड। हमें डोनेशन मिला है, क्यों मिला है? डोनेशन क्यों मिला है? फॉर स्पोर्ट्स फंड। हमें डोनेशन मिला है स्पोर्ट्स फंड के लिए। चलते कितना डोनेशन चेक करो, कितना डोनेशन मिला अपने लोगों को? डोनेशन मिला है 2 लाख, 2 लाख का मिला है डोनेशन। फंड में हम ऐड कर देंगे, आएगा फंड में ऐड कर देते हैं 2 लाख रुपए का डोनेशन। इनर कॉलम में ही फंड का बैलेंस हो गया 7 लाख रुपए का। कुछ और भी मिला है, कुछ और भी मिला है, एक जस्ट वेट, कुछ और भी मिला है। यहाँ बच्चे पढ़ो क्या मिला है साथ में हमने को, क्या मिला है? सीधे इंटरेस्ट। फंड पे इंटरेस्ट मिला है। तो अभी 7 लाख नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे यहाँ पे? हम कहेंगे अभी 7 लाख नहीं, कुछ और भी मिला है अपने को। ऐड इंटरेस्ट ऑन SFI, ऐड इंटरेस्ट ऑन SFI अमाउंटिंग टू 40,000। 40,000 बच्चे हमें इंटरेस्ट भी मिल चुका है फंड पे। 5 लाख का फंड था, 2 लाख की डोनेशन है, 40,000 रुपए मुझे मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। फंड में कितना बैलेंस आ गया? फंड में कितना बैलेंस आ गया? 7,40,000। चेक करो हमने कितना खर्चा किया इस फंड के लिए, कितना खर्चा किया है? चेक इट आउट। स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस कितने किया है? और देखते आ जाओ स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस कितने लिखेगा? 28,000 रुपीज। 28,000 रुपीज। और फंड में से माइनस कर दो 28,000। मैंने अपने स्पोर्ट्स के खर्चे को, स्पोर्ट्स के एक्सपेंस को माइनस कर दिया। कितना रह गया फंड में बैलेंस? चेक करो फंड में कितना बैलेंस रह गया? 7 लाख। 12,000 में रह गया फंड का रिमेनिंग बैलेंस। और जो हमने बैंक में FD करवाई थी स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो हमारी क्या बन जाएगी? वो क्या बन जाएगी? FD क्या बन जाएगी? एसेट। तो देखिएगा स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितने चेक करो क्वेश्चन में कितने की FD करवाई है हमने? चेक करो हमने कितने की FD करवाई थी, चेक इट आउट। कितने की FD है इन्वेस्टमेंट? 5 लाख रुपए की। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो यहां हम लिख देंगे, यहां लिख देंगे हम लोग दिस इज स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। ये आ गई 5 लाख रुपए की एसेट साइड में। करेंगे कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 आएगा इसके बाद। 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस था स्पोर्ट्स फंड का, 2 लाख की डोनेशन आई फंड के लिए, इंटरेस्ट मिला, फंड में ऐड हो गया। सिंपल सी बात है, आगे कोई फंड स्पेसिफिक फंड है आएगा उसमें प्लस, जाएगा उसमें से माइनस। प्लस का मतलब फंड बढ़ गया मतलब क्रेडिट, माइनस का मतलब फंड कम हो गया मतलब डेबिट। यहां तक कोई डाउट किसी को प्लीज मुझे बताएंगे? यहां तक किसी के मन में क्वेश्चन कोई स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जितना अभी तक मैंने बताया आपको? चल सकते हैं आगे हम लोग? प्लीज अपडेट करना आप लोग, तभी चलूंगा आगे मैं। चले आगे, हरे आप चलेगा। बहुत बढ़िया, उम्मीद है सबको बात समझ आ गई होगी। आई बड़े सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ किसी का डाउट है 1 मिनट देख लेता हूं मैं। हाँ जी प्लीज बोलिए, क्या डाउट है बच्चे? बच्चे क्या डाउट है प्लीज बताओ। बच्चे लाइब्रेरी साइड पे इसलिए लिख रहे हैं स्पोर्ट्स फंड को क्योंकि फंड का जो पैसा है वो हमें एक पर्पस के लिए खर्च करना है, अभी इस्तेमाल करना है।
हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हमें उस पैसे को इस्तेमाल करना है, तभी इसको लायबिलिटी साइड पे लिख रहे हैं। वैसे बच्चे का क्वेश्चन था स्पोर्ट्स फंड लायबिलिटी साइड पे क्यों आ रहा है? बच्चे फंड इसलिए लायबिलिटी साइड पे आ रहा है क्योंकि हमें पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे को खर्च करना है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। चलेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या आता है, उससे पहले एक लिखेंगे नोट, एक लिखेंगे नोट आएगा, नोट लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आएगा। सर खर्चा ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? सर मान लो फंड में थे 1 लाख रुपए, खर्चा हो गया 1.5 लाख रुपए का, तो क्या करेंगे? और नोट लिखते हुए ज्यादा बात समझेंगे। देखिएगा, इफ एक्सपेंडिचर on specific fund, if expenditure on specific fund created for purpose of revenue expenditure, देखिएगा, if expenditure on specific fund, if expenditure on specific fund created for purpose of revenue expenditure exceeds, खर्चा ज्यादा हो गया, exceeds the available बैलेंस इन द फंड। सिंपल सी बात लिखवा रहा हूं, खर्चा ज्यादा हो गया फंड के बैलेंस से, तो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा खर्चा कहां जाएगा? देन सच एक्सेस एक्सपेंडिचर, जितना एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, दोबारा रिपीट करूं, सुनेगा। इफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड द अवेलेबल बैलेंस इन द फंड, मतलब खर्चा ज्यादा हो गया फंड के बैलेंस से, तो एक्सेस खर्चा कहां जाएगा ये बता रहा हूं। देन एक्सेस एक्सपेंडिचर will appear on debit side, or what? Debit side of income and खर्चा ज्यादा हो गया, जितना एक्स्ट्रा हो गया उस खर्चे को, एक्स्ट्रा वाले को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। सच एक्सेस एक्सपेंडिचर विल अपीयर ऑन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखिएगा, इस पॉइंट को लिखिएगा पहले आप लोग, इस पे एग्जांपल बनवाऊंगा, फिर चलेंगे अपनी बुक के पास, फिर वहां से सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन। सबको बुक विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, बुक सबको विजिबल है बच्चे? यस सर। बाद में आएंगे, पहले अपना एग्जांपल बनाऊंगा आप लोगों के लिए, फिर देखो बुक पे मेरा क्वेश्चन नंबर 7 मेरे लिए वेट कर रहा है, 8, 9, 10 सब आप लोगों ने करना, मैंने नहीं करना। बस एक कॉन्सेप्ट और सीख लो। सर यार 2 कॉन्सेप्ट थे, एक मिनट दोबारा दिखाऊंगा, ध्यान से बात सुना, बहुत आराम से चलना हम लोगों ने। सर यार 2 कॉन्सेप्ट थे, आप 2 बताए थे आपने हमारे को स्टार्टिंग में, बच्चे 2 बताए थे। फंड क्रिएटेड फॉर रिवेन्यू वाला पढ़ा रहा हूं अभी बच्चे, अभी इसके बाद में आऊंगा। आज हम रेवेन्यू वाले को परफेक्ट कर लेंगे पूरे का पूरा, टाइम मिला तो ये सीखेंगे तो अगली क्लास में जाएगा। चलेगा, एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं, फिर बड़े सारे क्वेश्चन आप लोगों की बेटे वेट कर रहे हैं। हाँ सर, अब आ जाओ, एग्जांपल समझेंगे, ज्यादा बात अपने को और समझ आएगी। एग्जांपल नंबर 2, सर फंड का नाम चेंज कराओ, आप कोई बात नहीं, नाम चेंज कर देंगे बच्चे। अब नाम रख लो, प्राइस फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए फंड का बैलेंस है अपने पास। ठीक है जी। सर डोनेशन मिला अपने लोगों को, डोनेशन फॉर प्राइस फंड। सर डोनेशन कितना मिला है? हमने कहा जी डोनेशन मिला है अपने को, मान लो 25,000 का डोनेशन मिला है। ठीक है, डोनेशन मिल गया, हमने खर्चा भी किया। हमने कहा इस बार हमने जो एक्सपेंस किया है प्राइस फंड के ऊपर 92,000 का हमने खर्चा कर दिया,
सर 60,000 का फंड था, 25,000 डोनेशन मिला, 92 का खर्चा हो गया। शो क्या शो करना है हम लोगों ने? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट in the books of ज्योति ज्ञान स्कूल। बच्चों को प्राइज बांट रहे स्कूल वाले। ज्योति ज्ञान स्कूल, इन द बुक्स ऑफ ज्योति ज्ञान स्कूल for the year ended 31st March 2020। क्वेश्चन बनाओ आप लोग, स्टार्ट करेंगे इसके बाद। कह रहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ बुक्स ऑफ ज्योति ज्ञान स्कूल 31 मार्च 2020। और समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं भाई। एक बार चेक करना फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था, मुझे बताओ कितना फंड का ओपनिंग बैलेंस, चेक करो फटाफट। हरी अप एवरीवन। 60,000 डोनेशन कितना मिला अपने लोगों को? डोनेशन कितना मिला? 25,000 फंड में कितना बैलेंस हो गया? 60 और 25 85। खर्चा हमने कितना किया है? एक्सपेंस कितना किया है? 92,000 92। कितना एक्स्ट्रा खर्चा है मुझे बताएं आप लोग, कितना एक्स्ट्रा खर्चा है? 7,000 अब समझेंगे क्या करना हो, चलते आओ सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। हमें दिख गया खर्चा ज्यादा है, हमें दिख गया खर्चा ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं और बनाते हैं सॉल्यूशन। बैलेंस शीट इन द बुक ऑफ, नाम लिख लेना जो भी नाम है प्लीज, प्रोवेंट्स को जो भी नाम है लिख लीजिएगा आप। बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट, एज एट डेट क्या है? 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट का पार्ट है, पार्ट को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, पार्ट को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। लायबिलिटी अमाउंट एंड एसेट अमाउंट। फंड का नाम क्या है? फंड का नाम क्या है? फंड का नाम है जी प्राइज फंड। प्राइज फंड। ओपनिंग बैलेंस है फंड का, चेक करते हैं कितना, चाहो देखते हैं कितना है। सर ओपनिंग बैलेंस था 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है फंड का। एड डोनेशन कितना मिला अपने को? 25 के। फंड का अवेलेबल बैलेंस कितना है? 85। ध्यान से बात सुनेगा, फंड का जो अवेलेबल बैलेंस है दैट इज 85,000 रुपीज। अवेलेबल बैलेंस इन फंड 85 के। लेकिन खर्चा बचे कितना किया हम लोगों ने? 92 के। तो यहां जो माइनस करेंगे हम लोग, माइनस प्राइस का खर्चा, जो प्राइस को बांटे में खर्चा किया हमने। यहां खाली कितना माइनस करेंगे बच्चे हम लोग? जितना अवेलेबल बैलेंस है। फंड में कितना बैलेंस चला गया हमारे पास? यहां पे नील। जितना एक्स्ट्रा खर्चा किया है दैट अमाउंट हैज टू पोस्टेड टू दी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां तक लिखेंगे पहले आप लोग। खर्चा हुआ तो 92, लेकिन फंड के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो जितना फंड में पैसा है बैलेंस शीट में उतना ही हम अपीयर करेंगे। अब रह गया फंड का बैलेंस नील, जीरो रह गया फंड का बैलेंस। यहां तक करेंगे पहले आप लोग, यहां तक करेंगे, फटाफट करेंगे यहां तक। यहां तक करेंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2020। पार्ट को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, पार्ट को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। उम्मीद है फॉर्मेट आपको याद होगा, मैं पहले भी कई बार सिखा चुका हूं फॉर्मेट आप लोगों को। आएगा, बात करेंगे आज। प्राइज एक्सपेंसेस,
प्राइस एक्सपेंसेस। तो खर्चा किया हमने 92,000 का, फंड में से बचा कितना, कितना फंड में यूटिलाइज हो गया मुझे बताओ। फंड में से कितना यूटिलाइज हो गया 85 का, खर्चा किया 95, एक्स्ट्रा कितना आया 7,000. 7,000। दैट हैज टू अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं दोबारा दिखा रहा हूं आपको, दोबारा देख लीजिए प्लीज एक बार आप लोग। 60,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था, 25,000 डोनेशन आई थी, 92 का खर्चा किया था आप लोगों ने। मैंने कहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे बताओ, आप लोगों ने कहा जी सर 60,000 बैलेंस है, 25 की डोनेशन आई है, सो 85 हो गया। हमारे पास फंड में पैसा ही नहीं है, जितना पैसा फंड में है उतना बैलेंस शीट में दिखा देंगे, और जितना खर्चा एक्स्ट्रा हो गया दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू कहां ट्रांसफर कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन डेबिट साइड। यहां तक डाउट किसी को, कोई यहां तक प्लीज मुझे अपडेट करो प्लीज, यहां तक कोई डाउट किसी के मन में, कोई क्वेश्चन यहां तक, हरी आप प्लीज, हरी आप, यहां तक डाउट किसी को। चले आगे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर हम बिगिन करेंगे पहले 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे 3 नंबर के लिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर आता है इसलिए बोल रहा हूं। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 रुपए का, टूर्नामेंट का खर्चा किया हमने 15,000 रुपए का, और जो रिसिप्ट आए टूर्नामेंट की टिकट बेची, टिकट से पैसा आया 20,000 रुपए। बच्चे बताओ टूर्नामेंट फंड कैसा फंड है, कैसा फंड, इट्स अ फंड ऑफ स्पेसिफिक फंड है बच्चे। और बिगिन करेंगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। फंड आते हैं बैलेंस शीट में, तो लिखिएगा बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट का पार्ट है एक्सट्रैक्ट, टॉप पे लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, इसके लिए काम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी एनजीओ है हमें नहीं पता, इन द बुक्स ऑफ नाम नहीं पता, इन द बुक्स ऑफ एनजीओ। तो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, प्लीज बिगिन करेंगे, आ जाओ अमाउंट, आ गया इंसान से होती है, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। लो लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है, नो फाइन, चलेगा, चलते आगे मूव करते आ जाओ। तो सबसे पहले है टूर्नामेंट फंड। सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर लो बच्चे, किसी लेक्चर नहीं लिया, छुट्टी होगी, कभी कुछ भी हो गया, सब वीडियो आपको मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। जो भी छुट्टी की थी, लेट ज्वाइन किया, जो मर्जी रीजन हो, टॉपिक वहां कवर करो। आने वाले 2 दिन के बाद आपको मिलेगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फुल फ्लैश क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने आएगा आने वाले 1 या 2 लेक्चर के बाद। आओ से टूर्नामेंट फंड की बात करें, आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस, तो कितना पड़ा बैलेंस, कितना पड़ा पहले का, ओपनिंग बैलेंस है 50,000 रुपए का, ऐड करो, पहले का पैसा इकट्ठा कर लो, पहले ऐड करो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, कितने रुपए आ गए सर, टिकट कितने की बेची हम लोगों ने, 20 की टिकट बेची है सर, फंड में आ गया 70,000 रुपए, माइनस कर दो, आएगा, देखते हैं प्लीज कितना खर्चा किया बच्चे हम लोगों ने, मुझे बताएंगे कितना खर्चा किया, माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट का खर्चा किया हमने 15,000, ठीक है, 15,000 खर्चा कर दो बच्चे, 15,000 का
कितना रह गया बच्चे, फंड का बैलेंस कितना रह गया? 55,000. 55 के। 55,000. चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से बात सुनेगा। क्वेश्चन नंबर बिगिन करेंगे हम लोग 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14, क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। पढ़ते क्वेश्चन का, पढ़े क्वेश्चन, आप पढ़े क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मुझे बताओ, और स्टार्ट करो एक बार। पढ़ो क्वेश्चन 14, पढ़ो क्या कह रहा है आप लोग के लिए। क्या आप लोग कर पाएंगे अपने आप? चेक करो क्वेश्चन, मैं भी बिगिन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, 14 आएगा। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। फ्रॉम द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लब, शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस and match fund in appropriate financial statement of club for the year ended 31 March 2020। मैच फंड का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस 80,000 रुपीज, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 72 के, मैच फंड का बैंक बैलेंस है 3500 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 बोला, सॉरी। मैच एक्सपेंस हमने पे किया 1,02,000 का, मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस है 24,000, डोनेशन हमें मिला 40,000 रुपीज का, और जो सेल टिकट हमने टिकट को बेचा है वो बेचा है 15,000 रुपए का। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द बुक्स ऑफ जो भी एनजीओ एनपीओ है, ठीक है, हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 कह रहा है, 2020। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चे कई बार 3 मार्क्स के लिए। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, बस चेक करना। फंड का नाम क्या है बच्चे, फंड का नाम बताओगे क्या है? मैच फंड. मैच फंड। चेक करो मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है मुझे बताओ। चेक करो मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है। 24,000 रुपीज। हम बना रहे 31 मार्च 2020 को, तो 31 मार्च 19 मतलब 1 अप्रैल 19 बन गया ओपनिंग बैलेंस 24,000 रुपए। बच्चे पहले पैसा इकट्ठा करो, देखो पैसा कहां से मिल रहा है आपको, पढ़ो पैसा कहां से मिल रहा है। सर ऐड डोनेशन मिल रहा है मैच फंड के लिए, डोनेशन कितना पैसा मिला चेक करो। डोनेशन कितनी डोनेशन है आपके पास, डोनेशन कितनी आई है? 40 के, डोनेशन 40 के। और देखो पैसा कहां से आया है, पढ़ना क्या लिखा है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, 15,000 रुपए आए मैच टिकट को बेचकर। ऐड सेल ऑफ मैच टिकट, तो चेक करो कितने पैसा बेच के आए, कितना पैसा आया चेक करो। 15,000 रुपए आ गए बच्चे मैच टिकट को बेच के, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने एक्सपेंस किया बेटे, खर्चा किया 1,02,000 रुपए का। बेटे काम करो एक बार, चेक करो एक बार, आप लोग चेक करो यार अपने में फंड का पैसा कितना पड़ा हुआ, चेक करना कितना पैसा हुआ। सर 24, 40 चेक बेटे, ऐड करना एक बार कितना पैसा है। 24 प्लस 40 प्लस 15 इज इक्वल टू होता है 79,000 सर। बच्चे खर्चा कितना हो गया, लेकिन खर्चा कितना हो गया 1,02,000 रुपए। चेक करो बेटे कितना खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, बताओ कितना खर्चा एक्स्ट्रा हो गया मुझे बताओ, फटाफट बताओ। अरे अब कितना खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, कितना खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, सब लोग चेक करो, चेक करो कितना खर्चा। 23,000। मैंने आपको बताया था जब भी फंड कम पड़ जाए, खर्चा ज्यादा हो जाए, तो जितना ज्यादा हुआ है वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन को खत्म करेंगे। आओ
तो यहाँ कितना माइनस करवाओगे बताओ, यहाँ कितना माइनस करवाओगे मेरे से बोलो? 79,000 सर, बहुत बढ़िया सर। फंड में क्या रह गया, फंड में क्या रह गया? नील बटे सन्नाटा, फंड हो गया खत्म, खाली करो, कंप्लीट करो। सर फंड है 0, फंड में कुछ नहीं रहा, फंड का बैलेंस खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 नंबर के लिए। सर नहीं आया तो क्या करेंगे बच्चे? बड़े वाले क्वेश्चन में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, कहीं तो काम आएगा आएगा। आओ अब क्या बनाएंगे, अब हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। उसके पार्ट को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट, पार्ट को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्ट, पार्ट को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट। नाम लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मैच एक्सपेंसेस। तो खर्चा हुआ था 1,02,000 रुपए का, फंड में से हमने यूटिलाइज किया 79,000। कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ गया? 23 के। दैट हैज टू बी अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा समझ आ रहा होगा। नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी और बड़े सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको और ज्यादा बात समझ आ जाएगी। क्वेश्चन कंप्लीट करो, फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करो। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस पर हम लोग। जितने क्वेश्चन दिए होमवर्क में दोबारा आपको सॉल्व करने हैं घर पे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 13 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। यहां तक किसी को डाउट, कोई इतना पढ़ा है मैंने, एक बार अपडेट कर दीजिए प्लीज आप लोग मुझे। कोई डाउट किसी को यहां तक? नहीं सर। चलेगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप स्टार्ट करो, फटाफट स्टार्ट करो। कोशिश करो क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म हो। अभी हमारे पूरे 10 मिनट पड़े, 2 क्वेश्चन का टारगेट है बच्चे अचीव करना हम लोगों ने। सर क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम लोग 13। हाउ आर द फॉलोइंग डील? सर डील का मतलब क्या, डील का मतलब क्या होता है बता रहे, याद करो मैंने आपको। डील का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग डील, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डील होता है अकाउंटिंग, कैसे डील करोगे? सर मैच फंड 80,000, इन्वेस्टमेंट 72, मैच फंड का बैंक बैलेंस है 3,500, इंटरेस्ट मिला 2,880, मैच का खर्चा सर कितना खर्चा दिख नहीं रहा, रब कर दो थोड़ा सा, यहां से इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, मैच का खर्चा बजे 5,500। चलो स्टार्ट करो, फटाफट स्टार्ट करो। मैं भी आपके साथ मिल रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं आपके साथ ये क्वेश्चन टॉपिक आएगा। बिगिन करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 13। जो भी नाम है इन द बुक्स ऑफ स्टूडेंट्स हो, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट बनानी है हम लोगों ने, थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना बच्चे। अब कॉन्सेप्ट दे चुका हूं आप लोगों को, क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से करेंगे हम लोग। फंड का नाम क्या है? मैच फंड, मैच फंड। इसका ओपनिंग बैलेंस मुझे दिख रहा है मैच फंड का 80,000 रुपीज का। हमारे को इंटरेस्ट मिला है, मैच फंड पे इंटरेस्ट मिला है, बस चेक करो कितना मिला है, चेक करो इंटरेस्ट कितना मिला अपने लोगों को। 2,880 का इंटरेस्ट है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट एसेट
साइड पे आ गया 72K। मैच फंड बैंक बैलेंस एसेट साइड पे आ गया 3500। और क्या है सर? मैच फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, माइनस मैच एक्सपेंस है 5500। करो सॉल्व, कितना आ गया मुझे बताओ, फटाफट सॉल्व करो, कितना आ गया? हरी अप, वेट कर रहा हूं आप लोगों की, कितना आ गया? वेट फास्ट। कितना आ गया चेक करो फटाफट। वेटिंग फॉर रिप्लाई एवरीवन, हरी अप। 77,300। 77300 लिख लीजिएगा प्लीज। जिनका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करो 12th, सर जिनका ये हो जाए 380 है, कोई बात नहीं 380 कर दो, चलो कोई बात नहीं 380 हो गया। नाउ फाइन, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 उनकी वेट कर रहा है, फटाफट करो, यहां लिख लो एक्सट्रैक्ट, लिखना एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 पे, वहां पे आप लोग गलती करोगे, गलती मत करना बता रहा हूं। स्टार्ट करो, देखेंगे कहां गलती करोगे, आपको बताऊंगा मैं आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं पूरी क्लास को टॉपिक समझ आ रहा होगा बिना किसी डाउट के। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, आ जाओ। इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट एज एट लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ध्यान से बात सुनेगा। देखो फंड का नाम चेक करो, फंड का नाम क्या बच्चे? फंड का नाम चेक करना है एक बार। प्राइस फंड। नाम है प्राइस फंड। नाम है प्राइस फंड, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज का। 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड लिख दो, 10% PFI इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। डोनेशन मिला प्राइस फंड के लिए 15,000 रुपए का, एड डोनेशन मिला 15,000 रुपए का, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट मिला हमारे को 10% 4500 रुपीज का। ध्यान से बात सुनेगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आने वाला है। एड लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला, ध्यान से बात सुनेगा। आप लोगों को याद हो क्लास 11th में मैंने एक आप कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, हम क्या बोलते थे, याद होगा आपको? इंप्लाइड एडजस्टमेंट। लिखा है 10%, ध्यान से बात देखो, इन्वेस्टमेंट का नाम है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चे आपने इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए। एक बात बताओ, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक चेक करो इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए। 1 लाख का 10%, बच्चे कितना इंटरेस्ट बनता है मुझे बताओ? 10,000। लेकिन सर मिला कितना, भी कितना मिला हमारे को? 4500। तो ये तो सर मिल गया, ये तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं मिला, जो नहीं मिला, ड्यू हो चुका है, आज नहीं कल मिल जाएगा। उसको बेटे किस नाम से रखोगे, क्या बोलेगा वो, क्या बोलेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलोगे उसको? एक्रूड इंटरेस्ट 5500 का। और साथ में बच्चे पैसा आना चाहिए, अभी तक आया नहीं है, वो क्या बन जाएगी हमारी? क्या बन जाएगी? एसेट 5500। लिखिएगा प्लीज। प्राइस फंड ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का, डोनेशन आया 15,000 रुपए का, इंटरेस्ट बेटे मुझे 4500 का मिल गया, टोटल मिलना चाहिए था 10,000 रुपए का, 10,000 में से 4500 मिल गया,
तो 5500 नहीं मिला, जितना नहीं मिला वो बेटे फंड में ऐड कर दिया, आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, मिलेगा तो जरूर बच्चों मेरी एसेट बन जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। माइनस बच्चे क्या माइनस करेंगे, जो हमने प्राइस बांटे हैं, प्राइजेस अवॉर्डेड खर्चा हो गया, अवॉर्डेड प्राइजेस बांटे खर्चा हो गया। बस चेक करो कितने के प्राइस बांटे आप लोगों ने, चेक करो कितने के प्राइस बांटे हैं, 17,500। चेक इट आउट, कितना बैलेंस रह गया फंड में, मुझे बताओ कितना फंड का बैलेंस है। कितना आ गया बच्चे, 1 लाख। चेक करो फंड का कितना बैलेंस रह गया, हरी आप, वेट कर रहा हूं आप लोगों की। 1,07,500। चलो बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद कर सकता हूं जितना बच्चे आज के लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया हमने फंड बेस के बारे में, इसकी थ्योरी, फंड बेस क्या होता है, मैंने बताया फंड का खर्चा दो तरीके से करते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज के लेक्चर में हमने खत्म कर लिया फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। आने वाली क्लास में मैं आपको करवाऊंगा फंड क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। तब तो होमवर्क लिखिएगा बच्चे, होमवर्क आप लोगों का होमवर्क क्या है, होमवर्क लिखिए। आप लोगों ने ट्राई करने हैं क्वेश्चन कहां से कहां तक मैं आपको बता रहा हूं, जो करवाए हो दोबारा रिपीट करने हैं होमवर्क कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना बच्चे, आप लोग कहां तक जाओगे आप 7 से करते करते टिल क्वेश्चन नंबर 15, 7 to 15 प्रैक्टिस करके रखना। आने वाले 2 लेक्चर के बाद हम बिगिन करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन। थैंक्स लॉट एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।